हेलो दोस्तों, आप सभी के फिर से टीवीएल कोचिंग के इंस्टीट्यूट पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी सेशन जो होने वाला है आपके बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अर्थात जो हम लोग डे 1 डे 2 डे 3 वाला सीरीज चला रहे थे, उसका ये डे 4 वाला सीरीज होने वाला है। और इसमें जो है हम लोग वर्क एंड टाइम के अभी तक जो भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं। वर्क एंड टाइम जो आपका कार्य और समय वाला जो चैप्टर है उससे उन सभी क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखने वाला है। अर्थात जो है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड करते हुए जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछ लिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी जो है वीडियो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले एक आपसे फिर से विनर में रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके बेल घंटी को जो है ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वर्क एंड टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। तो माय डियर, यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है कि यदि ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो माय डियर, ये 2006 आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2005 में जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं और काफ़ी सिंपल है। ये जो कार्य करता है वो 30 दिन में एक कार्य करता है। एक जो कार्य है, कोई एक कार्य है, उस एक कार्य को ए जो करता है वो 30 दिन में करता है, और बी जो करता है क्या कितना दिन में माय डियर, 40 दिन में करता है। 40 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि ए और प्लस बी दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को साथ में कराया जाए तो ये काम जो है कितने दिन में समाप्त होंगे। तो जब दोनों या फिर सबको मिलाकर काम करने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा। फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, ए बी बटा ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला, ए बी बटा ए प्लस बी। यानी कि जब आपसे बोले कि ए बी सी जो भी बोले कि ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है, तो तीनों एक साथ मिलकर के इतना दिन में करेंगे। तो इस तरह जो है, या फिर दो को का देगा कि ए इतना दिन में कार्य करता है, जिस तरह ये क्वेश्चन है, एक इतना दिन में कार्य करता है, बी इतना दिन में कार्य करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, या फिर इसको फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बटा ए प्लस बी। तो ए कितना दिन में कार्य करता है माय डियर, 30 गुना, ए बी का मतलब कि गुना, तो गुना 40 हो जाएगा, और बटा में दोनों का योग, यानी कि 30 से 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा माय डियर। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 0 से 0 का कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना होगा, ये 3 चौका 12, 120 बटा 7 आएगा। और यदि आप इसको जो है तोड़िएगा, इसका पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 7 एकम 7, उसके बाद 5 बजेगा, 0 पर 7 से 49, 1/7 इतना आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और यदि आप इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में इसका जो है आंसर 17.1/7 दिया है, यानी कि 17.1/7 दिन में कार्य करेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस तरह इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगर यदि आपको ये ट्रिक वगैरह मालूम नहीं रह रहा है तो जो जितने भी व्यक्ति दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, और सबका कार्य करने का समय दिया रहेगा कि 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में, जिस तरह यानी कि दिया रहेगा, ए बी सी डी कितना हो गोरा का दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि सब एक साथ मिलकर जब भी आपसे पूछ देंगे क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, सबको एक के अपॉन में कर लीजिएगा। सबको एक के अपॉन का मतलब कि क्या, ए और बी का दिया है तो इसका अपॉन में 30 हो जाएगा, 1 का 30, और उसके बाद बी का अपॉन में यानी कि 40, तो बटा में 40 कर लेंगे। अगर सी दिया रहता और सी का बोलता कि 50 दिन में करता है, अगर डी दिया रहता और डी का बोलता कि डी उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, और ही दो को जोड़ देते हैं, सी और डी दोनों को जोड़ देते, तो 1/50 और यहाँ पे 1/15 हो जाता है। और इसके बाद इसका जो है सॉल्यूशन निकालते, और सॉल्यूशन निकालने के बाद जो आता उसको पलट कर राइट आंसर घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 को ही दिया है, तो 2 को ही हम लोग लेके चलते हैं। तो 1/30 और 1/40 है, तो इसका 30 और 40 का एलसीएम माय डियर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 3 चौका 12 4, और यहाँ पे 4 तिहाई 12 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 तिहाई 12 3 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7, और बटा में 120 हो गया माय डियर, हो गया।
अब 7/20 आया और हमने क्या बोला था, जो भी लास्ट में कैलकुलेशन आएगा, जो भी लास्ट में राइट आंसर के रूप में आएगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे पलट देंगे तो 120/7 हो जाएगा। अब इसका पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.1/7 दिन आएगा और यही राइट आंसर होगा। तो यदि आप इस तरफ बनाए या फिर इस तरफ बनाए, दोनों बात एक ही हुआ। तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि एक लाइन में आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको इसमें जो है लघुत्तम वगैरह निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, यदि आपको साथ में बोले तो इस तरह बनाइएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी से रिलेट करता हुआ वो भी क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा है आगे। क्या बोल रहा है कि किसी कार्य को ABC का मतलब 20 दिन, 5 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अर्थात A का कार्य करने का समय दे रखा हुआ है, B का समय दे रखा हुआ है और C का कार्य करने का समय दे रखा हुआ है। A जो कार्य करता है उसको 20 दिन में करता है, और B जो करता है वो 5 दिन में समाप्त कर देता है, और C जो करता है वो 10 दिन में समाप्त करता है। तो बोल रहा है कि A + B और C जो है तीनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में, तो वो हमने क्या बोला था सबके विलोम करके और जो है योगफल निकाल देंगे। तो 1/20 हो जाएगा, प्लस में 1/5 हो जाएगा, प्लस में 1/10 हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 20 5 100 इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM निकाल लेते हैं, तो 20 LCM हो जाएगा इसका 1 का, प्लस में 5 का 20, उसके बाद 10 दूना 20, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो 4 1 5 5 2 7, 7/20 हो गया, 7/20 हुआ। अब यहाँ से आपका क्या आ गया, यदि आपका जो भी लास्ट में भिन्न फ्रैक्शन आ रहा है, तो हमने क्या बोला था कि जब भी फ्रैक्शन लास्ट में जो है आ जाएगा तो उसको हम लोग पलट देंगे। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 20/7, और इसको पूर्णांक में चेंज कर देंगे तो 7 दूना 14 और 14 6/7 यही होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 2.6/7 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, तो इस तरह आप इसका ऑप्शन नंबर सी पिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है इससे नहीं बनाना चाहते हैं, एक और मेथड हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि जब तीनों को एक साथ लेकर चलना हो, तीनों को एक साथ लेकर चलना हो, यानी कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो उसका फॉर्मूला एक होता है। क्या होता है माय डियर, 2 को का रहता है तो A + B, 2 का रहता है तो A + B जब रहता है 2 का तो A B हो जाता है और बटा में A + B हो जाता है। लेकिन यदि 3 गो का रहेगा तो 3 गो के लिए आपका क्या हो जाता है, टोटल कार्य को करने में जो समय लगता है वो कितने का बराबर आता है, वो आ जाता है माय डियर ABC। 3 गो है तो 3 गो का गुणनफल, और बटा में क्या होता है AB + BC और प्लस में CA लिखिए या फिर AC लिखिए, इस तरह इतना होता है। अब इसका सबका मान यहाँ पे पुट कर देंगे और जो आएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान पुट कर लेते हैं जल्दी से। तो 20 5 और यहाँ पे 10, यानी कि 20 A हो गया, B 5 हो गया और C 10 हो गया। तो 10 यहाँ पे पुट कर दिया। बट्टा में क्या हो जाएगा AB, तो AB मतलब कि 20 × 5, तो 20 × 5 प्लस में BC तो 5 × 10 और प्लस में CA तो यानी कि 10 × 20 हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो 20 5 100 100 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और बट्टा में क्या होगा 20 5 100 100 हो गया, प्लस में 5 10 50 हो गया, प्लस में 10 में 2 से गुना कर 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर, यहाँ पे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर में 1000 है तो 1000 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100 50 150 और 200 कितना हो जाएगा 350। 350 ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 7 बार में 5 7 35 और ये 5 से कैंसिल आउट होगा 20 बार में। तो ये 20 बटा आपका 7 यहाँ पर डायरेक्ट दिया, तो इसको पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 7 6/7। ये टोटल आपका दिन आएगा, यानी कि तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, 2.6/7 दिन आएगा। यानी कि यहाँ पे भी 2.6/7 और यहाँ पे भी 2.6/7 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। यानी कि जो है इस तरह बनाइए या फिर इस तरह बनाइए, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। हमारे देखने से तो इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन ये 2 गो वाला में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। तो इसलिए आप ये वाला मेथड याद रखिए। डायरेक्ट कुछ भी बोलेगा और सबको एक साथ लेकर बोलेगा चलने के लिए, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, सबके मान को उल्टा कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, यानी कि 1 के बटा में कर दीजिएगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो जो आएगा वो आपका आंसर के रूप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको लास्ट में फिर पलटना है, तो पलट दीजिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा जल्दी बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसलिए जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करके सारे चैप्टर को हम लोगों को मात्र 3-4 दिन में कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके भी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं माय डियर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जब आपका एग्जाम होगा तब आप बोलिएगा कि हाँ हमने क्या बोला था। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग जो है 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे कितना दिन में। तो माय डियर यहाँ पे भी वही सब सारी चीज़ पूछ रहा है, लेकिन ए और बी दोनों जो है अलग अलग उसी कार्य को अलग अलग कितना दिन में कर रहे हैं, ये इक्वल जो है एग्जैक्ट आपका नहीं दे रखा हुआ है कि कितना दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे भाग के रूप में दे रखा हुआ है कि ए जो है उस कार्य का इतना भाग इतना दिन में कर रहा है और बी उस कार्य का इतना भाग उतना दिन में कर रहा है। तो भाग में दे रखा हुआ है, तो जो दे रखा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए। यानी कि एक्स मान लेते हैं, एक्स काम था और इसका 2/5 माय डियर कितना 2/5 जो है भाग कार्य जो है 10 दिन में कौन करता है, ए करता है। और बी का बोल रहा है, बी जो है बी इसी एक्स कार्य का कितना 1/3 भाग, तो 1/3 कर दिए। तो 1/3 भाग जो है कितना दिन में करता है माय डियर 5 दिन में करता है। तो 5 दिन हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान यानी कि ये जो है ए के लिए जो x है वो कितना है, तो a के लिए जो x आ जाएगा वहाँ ये क्या आ जाएगा माय डियर x, और ये गुना में इधर आएगा तो पलट जाएगा। तो यहाँ पे 10 और गुने क्या हो जाएगा 5/2, तो 2 5 10, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 25। यानी कि अब a जो कार्य करता था एक कार्य, यानी कि एक कार्य क्या की x और इस x का मान क्या आएगा 25 आ गया। यानी कि a जो है उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर देगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया कि a उस कार्य को पूरा कंप्लीट करेगा कितना दिन में 25 दिन में। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इस कार्य का 2/5 भाग जो है 10 दिन में करेगा, लेकिन यदि पूरा का निकाले यानी कि टोटल जो है कार्य कितना दिन में करेगा पूरा, तो वो आपका 25 दिन में करेगा। और यहाँ से b के लिए x निकाले तो b के लिए x कितना हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो यहाँ पे 5 और गुने 3 हो जाएगा। अर्थात तो इसके लिए x का मान कितना आया 15। अर्थात ये b जो है इस पूरे टोटल कार्य को, ये टोटल जो कार्य था इसको ये 15 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है माय डियर 15 दिन में। अब आपसे जो बोल रहा है वो निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है a + b यानी कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/25 क्या बोले थे कि पलट दीजिएगा तो 1/15। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और 15 25 3 75 और 15 75 कितना हो जाएगा 8/75। अब क्या कर लीजिए, इसको पलट दीजिए। जो भी लास्ट में फ्रैक्शन आता है तो क्या करते हैं पलट देते हैं, इस विधि से बनाते हैं तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 75 और बट्टा में 8। अब यहाँ पे इसका जो है पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 8 9 72 पूर्णांक 3/8 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 9 पूर्णांक 3/8 दिन में जो है अब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे। तो 9 पूर्णांक 3/8 जो है ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 100% होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भाग के रूप में दे रखा था, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जो है एग्जैक्ट वो कितने दिन में कर रहे हैं उस कार्य को उसको पहले निकाले, उसके बाद जो है उसको a + b वाला जो है मेथड पे सॉल्व करके यहाँ पे राइट आंसर 9 पूर्णांक 3/8 लाए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए अर्थात फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि ए तथा बी जो है मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा। कितना लेगा समय वो आपको ज्ञात करना है। तो माय डियर पहले दे रखा हुआ है क्या ए और + बी यानी कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं 12 दिन में।
और बी प्लस सी, यानी कि ये बी और सी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं माय डियर, ये 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। और उसके बाद सी और ए अर्थात ए प्लस सी कहिए या फिर सी प्लस ए कहिए, बात है क्यों हुआ, ये जो है मिलकर कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब आपको सी अकेला जो है उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले हम लोग ये तीनों ए बी और सी, ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू में क्या करना पड़ेगा, इसके सबके बिलोंग्स, यानी कि 1/12 प्लस 1/15 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 1/15 प्लस 1/20 जो आएगा वो आपका ए प्लस बी प्लस सी द्वारा जो है किया गया कार्य करने का समय आएगा। यानी कि यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 है तो 1/2 और ये 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा माय डियर, 60 होगा। 60 आई होप 60 होगा जी हाँ। 12 50 60 तो 5 और प्लस में 15 चौका 60 तो 4 और 20 3 60 तो ऊपर में 3। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा माय डियर, इंटू में यहाँ पे इंटू का अब सिंबल ले लेते हैं तो इंटू में क्या हो जाएगा, ये सारे को ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 9 3 12 और बट्टा में आपका 60 आ गया। तो ये आपका 12 25 60 हो गया, कट जाएगा 12 25 60 तो 5 आ गया नीचे, तो 1 और बाई में 5 दूना 10 यानी कि 10 हो जाएगा। यानी कि ये 1/10 दिया। जब हम इस तरफ बनाते हैं तो क्या होता है, जब भी जो भी फ्रैक्शन वगैरह आता है उसको हम लोग पलट देते हैं तो वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू और राइट आंसर होता है। तो ये तो आपका फ्रैक्शन के रूप में आया, अब इसको पलट देंगे तो ये आपका राइट आंसर आएगा। तो ये 10 दिन में जो है ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे माय डियर, कितना होगा, 10 दिन में ये ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये 1/10 का मतलब कि क्या, 1/10 का मतलब है कि वो ये ए प्लस बी और प्लस सी यानी कि ये तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में कितना करेंगे, वो आपका है 1/10। ये 1/10 का मतलब जो भी आपका फ्रैक्शन के रूप में लास्ट में आता है ना वैल्यू, वो आपका एक दिन का कार्य होता है माय डियर। कितना, एक दिन का, एक दिन में कितना भाग वो कार्य किए वो आपका होता है। और यदि आप उसको पलट देते हैं तो वो आपका पूरा कार्य करने का समय आ जाता है। तो जब आप इसको पलट दीजिएगा तो पूरा कार्य करने का समय कितना होगा, 10 दिन। और ये 10 दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आया। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि सी का वैल्यू क्या है, यानी कि सी कितना दिन में कार्य करेगा अकेला। तो सी का निकालने के लिए यदि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के मान में से, ए प्लस बी प्लस सी के मान में से यदि आप यहाँ से ए और बी को माइनस कर लेते हैं, ए प्लस बी को माइनस कर लेते हैं, ए प्लस बी को माइनस कर लेते हैं माय डियर, तो वो क्या आएगा, सी एन आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा और खाली क्या बचेगा, सी बचेगा। तो ये भी सी का मान यानी कि सी द्वारा किया गया कार्य करने का समय और ये भी सी द्वारा कार्य करने का समय। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब यहाँ पे भी इसका मान क्या करेंगे, 1/1 के बिलोंग्स में ही रखेंगे, यानी कि नीचे इन्वर्स में ही रखेंगे और इसका भी मान इन्वर्स में ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आपको वर्क एंड टाइम का इस तरह का क्वेश्चन बनाना होता है तो आपको इन्वर्स के रूप में ही लेकर चलना पड़ता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो है मान आपका क्या आया है, 10 दिन आया था। तो इसका भी बिलोंग्स करेंगे तो इसका भी बिलोंग्स यानी कि बटा में 10 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और माइनस में ए प्लस बी का मान आपको दे रखा हुआ है क्वेश्चन में ही, ए प्लस बी का मान क्या है 12। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पलट देंगे तो 1/12 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा माय डियर, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 6 60 हो जाएगा और माइनस में 12 50 60 तो 5 हो जाएगा, अर्थात 1/60 आ गया। और जो भी आपका वैल्यू आता है वो आपका एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि सी जो है एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/60 भाग करेगा। उस कार्य का 1/60 भाग जो है सी एक दिन में करेगा। तो वो टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पलट देंगे तो वो आपका टोटल दिन आ जाएगा कार्य करने का। तो वो टोटल दिन जो है 60 दिन आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो माय डियर ऑप्शन नंबर दिन में दे रखा हुआ है 60 डे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो कुछ भी नहीं करना था। अब अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार फिर से बैक करके जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप इसकी पर देख सकते हैं, बोल रहा है क्या कि 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 आदमी और आ जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये बात
ये जो है आपको फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा यदि 6 आदमी और उसमें आ जाए। अर्थात पहले तो 3 आदमी तो पहले था, अब उसमें 6 आदमी और आ जाए तो वो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है M1D1 इक्वल में होता है M2D2। तो M का मतलब होता है कि आदमी व्यक्ति वगैरह जो भी है मेंबर जो कार्य कर रहा है वो होता है, और D का मतलब होता है कि डे मतलब कि दिन कितना दिन में कर रहा है वो। इसी तरह यहाँ पे M2 ये भी आदमी ही होता है, इसलिए इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये आपका दिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेप में जो आदमी है वो कितना है, 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में, अर्थात पहला स्टेप में जो है आदमी है 3 और उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, तो यहाँ पे D1 6 हो गया। और दूसरा स्टेप में बोल रहा है कि 6 आदमी और आ जाए, 6 आदमी और आ जाए, यानी कि पहले तो 3 आदमी पहले था और 6 आदमी आ गया, तो 6 और 3 9 आदमी हो गया। अब पहले 3 आदमी था और 6 आदमी आ जाएगा तो कितना आदमी होगा, 9 आदमी होगा, 9 हो गया। और ये कितना दिन में कार्य करेंगे यही आपको ज्ञात करना है। यही ना पूछ रहा है कि 6 आदमी और आ जाए तो वो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, तो वो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा ये आपको तो नहीं दिया है, तो इसको ही आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लीजिए, ये 9 को इधर ला दीजिए, जो आएगा वो आपका राइट आंसर देगा। तो ये 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और इधर D2 बच जाएगा। यह क्या कितना देगा, 36 18 और 9 तो 9 18 को काट जाएगा तो कितना बार में काटेगा माय डियर, 9 दूना 18 कितना बार में, दो बार में, अर्थात D2 जो आएगा वो 2 दिन आएगा। यानी कि जो है अगर 6 आदमी और आ जाते हैं तो वो कार्य जो है 2 दिन में समाप्त होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 2 दिन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा, इससे आप काफ़ी अधिक अभी और क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका आता है ITI 2006 का इंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसको भी आप जरूर कंसंट्रेट होकर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करता है। यानी कि वो कार्य कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। प्रवेश सूची तैयार करना के मतलब कि क्या, कि वो कार्य को जो है 8 दिन में कर रहा है। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कार्य कितना करना पड़ेगा, कितना देर करना पड़ेगा, ये माय डियर आपको बताना है। जिस तरह पहले 7 घंटा किया जा रहा था उसी तरह दूसरे स्टेप में कितना देर किया जाएगा, कितना घंटा किया जाएगा डेली, वो आपको बताना है। तो माय डियर यहाँ पे आपको जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग M1 इंटू M2 D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 करके लेके चले थे, उसी तरह यहाँ पे भी लेके चलेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी M1 D1 और H1, क्यों, अब यहाँ पे देखिएगा M2 D2 और H2। तो यहाँ पे तो ये आपका आदमी हो गया, M फॉर मैन, ये आपका मैन हो गया, और ये D फॉर डे हो गया, और ये H फॉर क्या हो गया माय डियर, आवर हो गया, आवर, यानी कि घंटा, कितना घंटा में कर रहे हैं, कितना घंटा डेली कर रहे हैं वो हो गया। तो उसी तरह इधर भी आपका आदमी, दिन और घंटा हो गया। और ये यहाँ पे आपको जो है पहले स्टेप में जो आदमी दे रखा हुआ है वो आपका 5 व्यक्ति दे रहा है, 5 आदमी दे रखा हुआ है। और ये घंटा, कितना घंटा कर रहे हैं डेली, अर्थात आवर का वैल्यू दे रखा हुआ है 7। और जो है डी यानी दिन, कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिन, 8 दिन कर रहे हैं। 8 दिन में 5 व्यक्ति 7 घंटे डेली कार्य करके 8 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं या फिर उस सूची को तैयार करते हैं। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब बोल रहा है दूसरे स्टेप में क्या, कि यदि 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाए तो प्रतिदिन कार्य करना होगा। 2 व्यक्ति और सम्मिलित किया जाए तो 2 व्यक्ति और का मतलब कि क्या है, पहले 5 था, अब और 2 आ गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। और डी का मतलब डे, दिन दूसरा में क्या रखा हुआ है, 4 दिन में पूरा करना है, 4 दिन में माय डियर पूरा करना है, तो 4। और उसके बाद घंटा, कितना घंटा डेली अब इसको कार्य करना पड़ेगा ये आपको निकालना है, अर्थात H2 का मान आपको निकालना है, नहीं दे रखा हुआ है। तो आप क्या कर लीजिए, अब इस सभी वैल्यू को इधर लेके आ जाइए। तो 5 × 8 × 7 और बटा में 7 × 4।
इधर क्या बच गया H2 और यही आपका वैल्यू निकालना है। H2 का मतलब कि दूसरा जो है घंटा निकालने का समय, तो ये यहाँ पे H2 का मतलब हाइड्रोजन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 4 दूना 8 और ये आपका 7 एकम 7 यानी कि कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया आपका यहाँ पे 5 दूना 10 आया और इधर आपका H2 यानी कि जो है दूसरा स्टेप में जो है दो व्यक्ति जब और आते हैं और उसको 4 दिन में ही पूरा करना है उस कार्य को, तो उन सभी को यानी कि उन 7 व्यक्तियों को 10-10 घंटा डेली कार्य करना पड़ेगा चारों दिन। तो ये आपका 10 जो है आवर्स बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा और यही आपका सही उत्तर होगा। इसी को आपको आंसर पिक करना होगा एग्जाम में। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है 10 आवर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस तरह कितना भी दे रखा हुआ है घंटा वगैरह उस सबको गुना कर लीजिएगा, उसके बराबर फिर दूसरे वाला स्टेप वाला गुना कर लीजिएगा और जिसका भी वैल्यू ज्ञात करना होगा उसको अकेला छोड़कर उस सभी वैल्यू को इधर लेकर आ जाइएगा, जो आएगा कैलकुलेशन करके वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये जो है आपका 2008 इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक पंप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है। एक पंप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, दूसरा पंप टंकी को 2 घंटे में खाली करता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो वही सिंपल मेथड है। पहला टंकी जो है पहला जो है नल जो है पंप जो है उस टंकी को 3 घंटे में भरता है। पहला पंप मान लेते हैं ए है, वो कितना दिन में 3 घंटे में, और दूसरा पंप जो है मान लेते हैं बी है, वो कितना घंटा में भर रहा है माय डियर 2 घंटे में खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे माइनस कर दिए जिस तरह जिससे क्या वो हमको समझ में आया कि हाँ ये खाली कर रहा है और ये आपका भर रहा है। तो ये भर रहा है तो प्लस हो गया, ये जो है खाली कर रहा है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, अर्थात दोनों को एक साथ कार्य करने के लिए बोल दिया जाए, खोल दिया जाए। तो ये तो आपका भरेगा और ये क्या करेगा, खाली करेगा। ये माय डियर ये आपका भरेगा, ये आपका भरेगा और ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो ये आपका माइनस में सिंबल हो गया। यानी कि जब भी नल और टंकी का, ये नल और टंकी का माय डियर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खाली करने वाला और भरने वाला दोनों एक साथ दिया जाए और बोला जाए कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो वो जो होगा वो आपका तो वही आएगा जिस तरह उसमें जो है ए और बी कार्य कितने दिन में करेंगे उस तरह लिख रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 करेंगे, इसका भी बिलोंग्स करेंगे और इसको भी पलट कर लिखेंगे और इसको भी आप पलट कर लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसका सिंबल क्या है, माइनस में है। तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो इसलिए आप क्या कर लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लेके चलिएगा। जब भी खाली करने के लिए बोलेगा तो भरने वालों को लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद जो खाली कर रहा है उसको माइनस में एक साथ लिख कर उसको घटा लीजिएगा। तो घटाव कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 3 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 2 हो गया और 2 तिहाई 6, ऊपर हो गया 3। अभी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे -1/6 आएगा और -1/6। अब यहाँ पे जो आया वैल्यू उसको पलट देते हैं तो 6, अर्थात 6 घंटा में जो है अब ये नल भरेगा। तो आप यहाँ पे इस तरह बना के 6 घंटा इस तरह निकालिए, या फिर इसको इस तरह भी बना सकते हैं। यदि आप A + B दोनों निकालना है तो आप क्या कर लीजिएगा, डायरेक्ट A B कर लीजिएगा, जिस तरह वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में करते थे, और बट्टा में क्या कर लीजिएगा A और -B, यानी कि A जो कार्य कर रहा है उसमें से B को कार्य को घटा देंगे। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा 3 × 2 और A - B क्या हो जाएगा 3 - 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 ऊपर हो गया, बटा में 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात 6 आया। तो यहाँ पे 6 जो है घंटा विल भी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी 6 घंटा आया था। तो यहाँ पे आपको माइनस के साथ देखकर, माइनस को एक साथ देकर यहाँ पे ये नहीं होना है कि ये हो गया, माइनस रहे प्लस रहे, आप डायरेक्ट इक्वेट वैल्यू जो है वही लिखिएगा। तो 6 घंटा विल भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए इस सेशन का द एंड जो है यहीं पे करते हैं और फिर मिलेंगे 12 o'clock यानी कि 12 बजे, और 12 बजे जो है चाल और समय वाला जो है सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आई होप आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए यही क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आई होप आप इसको ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, फिर से आपसे एक विनर रिक्वेस्ट है अंत में भी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मैं यहीं पर इस सेशन का अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।